डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है बलूचिस्तान में संघर्ष ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। आज का हमारा विषय इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के बारे में, साथ ही जानेंगे बलूचिस्तान में संघर्ष के कारण और इसका रणनीतिक महत्व। अंत में जानेंगे बलूचिस्तान के बारे में और बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए बलूचिस्तान गणराज्य के गठन की घोषणा की है। बता दें कि यह घोषणा प्रमुख कार्यकर्ता मीर यार बलूच द्वारा साझा की गई है, जिसमें भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास स्थापित करने की अपील की गई है। साथ ही इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से नए राष्ट्र को मान्यता देने व उसके कार्यों का समर्थन करने की अपील भी की है। दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के बारे में। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में कुल 58 स्थलों पर 78 समन्वित हमले किए गए। इन हमलों का निशाना मुख्य रूप से पाकिस्तानी सैन्य चौकियां, सुरक्षा अवसंरचना और रणनीतिक ठिकाने थे। यह अभियान केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। वहीं इस ऑपरेशन के बाद बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की है। अब जान लेते हैं बलूचिस्तान में संघर्ष के कारणों के बारे में। 1948 में जबरन पाकिस्तान में विलय और 1973 में इसकी प्रांतीय सरकार को भंग किए जाने से बलूच जनता में गहरा असंतोष व्याप्त है। शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्रों की कमी है और पाकिस्तानी नौकरशाही में पंजाबी अभिजात वर्ग का दबदबा है, जिससे बलूच समुदाय हाशिए पर चला गया है। गौरतलब है कि इसके पास प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना और तांबा जैसी संपदा है, फिर भी यहाँ की 70% आबादी बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रही है। बलूच राष्ट्रवादी चीन की निवेश परियोजनाओं जैसे ग्वादर पोर्ट और CPEC को पाकिस्तान के अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला मानते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के हाशिए पर जाने और जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका बढ़ती है। अब देख लेते हैं बलूचिस्तान के रणनीतिक महत्व को। बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक मुख्य केंद्र है। यह पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध तथा अरब सागर से लगती है। यह पाकिस्तान के कुल भूभाग का 44% है, लेकिन इसमें देश की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। बता दें कि यहाँ के निवासी मुख्यतः बलूच समुदाय से हैं, जो सुन्नी मुस्लिम है। अब जान लेते हैं बलूचिस्तान के बारे में। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र की आबादी का इतिहास पाषाण और कांस्य युग से जुड़ा हुआ है और यह सिकंदर महान के साम्राज्य का भी हिस्सा रह चुका है। यहाँ गरीबी दर, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी गंभीर समस्याएं हैं। इसे 1970 में एक पृथक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। अब जान लेते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में। यह एक प्रमुख अलगाववादी उग्रवादी संगठन है, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है। इसे पाकिस्तान सरकार और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह संगठन बलूच जनता की राजनीतिक उपेक्षा, संसाधनों के दोहन और सांस्कृतिक पहचान के दमन के खिलाफ सक्रिय है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बलूचिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 2. इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध और अरब सागर से लगती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।